हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआर। आप सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल सबके। दोस्तों, दिसंबर एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे। जून एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन अभी सवाल ये है कि सर तैयारी कैसे करें, दिसंबर की तैयारी कैसे करें। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में अक्सर सवाल आता है कि क्या सर क्लासेस लेना ज़रूरी है, क्या किसी कोचिंग से हम तैयारी करें या सेल्फ स्टडी करें। और सेल्फ स्टडी करें तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कोचिंग के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या है यूजीसी नेट दिसंबर के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो इसकी चर्चा है जो आज के सेशन में हम करने वाले हैं कि कोचिंग बेस्ट है या सेल्फ स्टडी बेस्ट है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो जितने भी स्टूडेंट अभी क्लासेस देख रहे हैं, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं आज के मुद्दे के बारे में कि भाई कोचिंग बेस्ट है या सेल्फ स्टडी बेस्ट है। ठीक है, कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी। देखिए, ये सेशन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो सिर्फ बोलते हैं कि सर सेल्फ स्टडी से ही कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है ना, या कोचिंग के क्या क्या ड्रॉबैक्स है, कोचिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो आपको जानना जरूरी है दोस्तों। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। यूजीसी नेट कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी, कैसे हम इसको तैयार करें। तो सबसे पहले तो देखिए कि कोचिंग जो है, पहला पॉइंट हम देखते हैं कि कोचिंग उन स्टूडेंट के लिए होती है। देखो, सिलेक्शन का ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि कोचिंग से होगा या सेल्फ स्टडी से होगा, किसी से भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट है दोस्तों जो यूट्यूब से पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेते हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट है जो 4-4 साल कोचिंग लेके भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये डिपेंड करता है दोस्तों इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट है दोस्तों कि आपको एक्सपर्ट्स और मेंटर्स की गाइडेंस की ज़रूरत है, देन आप कोचिंग में जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको बेस्ट मेंटर एंड गाइडेंस मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जेआरएफ अड्डा है, ठीक है, अपना विजन जेआरएफ है, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको बेस्ट गाइडेंस मिलती है। इसके विपरीत दोस्तों, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले तो एनटीए का पैटर्न समझो, उसका सिलेबस समझो, ठीक है, और एग्जाम में जाने से पहले पूरी चीज़ आपकी तैयार अपने आप से कीजिए। ठीक है, वहाँ पे फिर आपको गाइडेंस है वो नहीं मिलेगी। तो कोचिंग में जाना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सपर्ट्स मिलते हैं और आपको मेंटोर्स मिलते हैं। सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है। ठीक है, आपको खुद से सिलेबस प्रिपेयर करना है, खुद से पैटर्न जानना है, खुद से ही पूरी तैयारी करनी है। ठीक है, दूसरा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें जाने से क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पे देखो हर एक स्टूडेंट के ऊपर विजिलेंस रहता है कि कितने आपके टेस्ट में नंबर आए हैं, क्या आपका स्कोर हो रहा है, क्या आपका स्कोर इंक्रीज हो रहा है, क्या आपका स्कोर डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो कोचिंग में आपको मिलती है। तो कोचिंग में हर एक स्टूडेंट के ऊपर विजिल होता है। ठीक है, अगर वो पीछे जा रहे हैं तो उनको आगे धकेलने का काम उनके मेंटर या उनके गाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अपना स्टडी मटेरियल, आपको अपनी बुक्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स, ये सब खुद को अरेंज करना है, टेस्ट भी खुद देना है, उसका एनालिसिस भी खुद करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि कोचिंग में जाते हैं तो आपको रेलेवेंट स्टडी मटेरियल मिलता है, यानी टीचर आपको वही पढ़ाता है जो एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमारे पास में ये थोड़ा स्कोप कम हो जाता है। कई बार हम ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आती ही नहीं है, या कई बार हम गलत चीज़ें पढ़ के चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन कोचिंग जब लेते हैं तो आपको रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है वो ही पढ़ाया जाता है। यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग, प्रिपरेशन, ये सब चलती है। एक है कि दोस्तों जो ऐसा नहीं है कि कोचिंग से आपको पुश नहीं मिलता है। बहुत बार ये देखा गया है कि कोचिंग के स्टूडेंट टॉप स्कोरर भी होते हैं गाइस, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलती हैं वो कोचिंग से मिल पाती हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको अपना पूरा टाइम टेबल, पूरा डिसिप्लिन, वो सब आपको बनाना पड़ता है। कोचिंग में क्या होता है, जैसे आप क्लासेस ले रहे हैं, आपकी क्लासेस का फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लासेस का टाइम है सुबह 7 बजे, तो आपको एनी हाउ 7 बजे से ही अपना दिन स्टार्ट करना पड़ेगा। जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये 7 के 10 भी कभी बच जाते हैं, पता ही नहीं होता। ठीक है, कई बार
हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो 1-2 दिन अपनी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन कोचिंग से क्या है कि आपकी रेगुलरिटी है वो बनी रहती है। ठीक है, आपके सामने एक टारगेट होता है कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, सर ये करवाएंगे। या जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हो तो आपके सामने टारगेट रहता है कि 2 दिन में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो वो टारगेटेड स्टडी नहीं हो पाती। सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि हमारे आसपास में कॉम्पिटिटर भी नहीं दिखते हैं, तो मोटिवेशन डाउन होता है या बहुत अप होता है। बहुत ज़्यादा अप हुआ मोटिवेशन भी नुकसान कर जाता है, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। जब साथ में कोचिंग वाले स्टूडेंट से मिलते हैं या साथ में ऐसे स्टूडेंट जो हमारे जैसे होते हैं, तो हमें रियलिटी का पता होता है कि हाँ चेक एंड बैलेंस वाली सिचुएशन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कोचिंग और सेल्फ स्टडी के दौरान आपको बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए जब आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में उतर रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कोचिंग से ही होगा या सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, दोनों से हो सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं या हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों अर्ली बर्ड बैच है जो अभी आ चुका है। अभी इस अर्ली बर्ड बैच में आपके लिए अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आपको एक कोड लगाना है अर्ली। जैसे ही अर्ली कोड लगा देंगे तो आपको 10% ऑफ है जो यहाँ से मिल जाएगा। और 7 जुलाई से आपके बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रहा है। 7 जुलाई से जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री पेपर 2, साथ में पेपर 1 भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वीडियो कोर्सेज, PYQ सॉल्यूशन, हैंडबुक, टेस्ट सीरीज, ये सब के सब आपको अर्ली बर्ड बैच में मिलने वाले हैं। और इसकी फीस 11,999 नहीं है, इसकी फीस है 10,799 रुपये में आपको कंप्लीट बैच है जो यहाँ से मिल जाएगा। अगर अकेला हिस्ट्री का लेना चाहते हैं, अदर पेपर 2 का लेना चाहते हैं अकेला, तो आपको 6,299 रुपये में पूरा बैच मिलेगा। यहाँ पे वीडियो कोर्सेज, PDF नोट्स, PYQs ये सब आपको मिलेंगे। अर्ली बर्ड बैच की मैं बात करूँ तो पेपर 1 के लिए भी आपका सेपरेट बैच है जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर आप हमारे साथ में पढ़ना चाहते हैं तो अर्ली बैच से जुड़ के आप अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, और पसंद आया है तो एक बार लाइक एंड शेयर तो आप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। ठीक है, सब्सक्राइब आप कर देना इसका। ओके जी, बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।